सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी आई है। झारखंड एसएससी द्वारा इंटर स्तरीय लेवल वैकेंसी निकाली गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका आ गया है। फॉर्म भरने की जो भी प्रक्रिया है, जो भी बेसिक डिटेल्स है इस फॉर्म की अप्लाई करने के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो में बने रहे, कंप्लीट वीडियो देखें। ये सब मैं आपको बड़ी बारीकी से बताऊंगा और कम समय में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल्स बताते जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए। ये झारखंड एसएससी का विज्ञापन संख्या जो है 326, इसी के अंतर्गत फॉर्म निकाला गया है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026। ये रेगुलर वैकेंसी है जो कि जेएसएससी के द्वारा निकाली जाती है। चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म अप्लाई होगा कैसे, इसका वेबसाइट क्या होगा। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं और इस पे लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी से शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी कितना होगा। इस परीक्षा का एग्ज़ाम फ़ी कितना होगा, तो ये 100 रुपया है। और जहाँ तक परीक्षा शुल्क में छूट की बात है तो वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एग्ज़ाम फ़ी के रिगार्डिंग एक पॉइंट ये भी है कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आपने पे कर दिया, वापस वो आपको रिफंड नहीं होगा। चलिए पॉइंट 3 में चलते हैं। इसमें जो है वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है। ये रेगुलर वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पद, उसका आरक्षण कोटि और टोटल जो सीट है वो दिया गया है। और इसमें कैटेगरी के वाइज जो रिजर्वेशन है वो दिखाया गया है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का जो पद है वो टोटल 137 पोस्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा सीट आप कह सकते हैं अगर कैटेगरी वाइज तो वो अनरिजर्व कैटेगरी की है 57। और नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है। इसमें टोटल 62 सीट है। और एक है वेटनरी सहायक ऑब्लिक चिकित्सा सहायक 4 नंबर पे। इसमें टोटल 27 सीट है। 5 नंबर पे है कीट संग्रहकर्ता, ये भी स्वास्थ्य निदेशालय का ही है। इसमें टोटल 32 सीट है। और अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो झारखंड के बाहर के कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ इसी में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मत्स्य प्रभाग, यानी कि ये फिशरीज डिपार्टमेंट का है। इसमें टोटल 41 सीट्स है। इसमें कुल 326 पदों की वैकेंसी निकाली गई है और अलग अलग कैटेगरी के भी कुछ पद हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको कि क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये वेतनमान यानी कि पे स्केल। फ्रेंड्स, इसमें जो दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो 10+2 तो है ही। बट इसमें एक्सक्लूसिव जो है पोस्ट कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसमें गणित होना चाहिए आपका। पीसीएम में आपका जो है मैथ होना चाहिए, बायो नहीं होना चाहिए। और जो बायो वाले पोस्ट है वो ये दोनों हैं। वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट पीसीएम से तो किया है बट उसमें बायो लिया है सब्जेक्ट में, मैथ नहीं लिया है, तो उनके लिए ये दोनों पोस्ट स्पेसिफिक है। ये कीट संग्रहकर्ता और वेटनरी सहायक ऑब्लिक चिकित्सा सहायक, उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट और जीव विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स पीसीएम से क्वालिफाई किए हैं बस उन्हीं के लिए पोस्ट है। ये आर्ट्स वाले के लिए नहीं है या फिर कॉमर्स वाले के लिए नहीं है। और पीसीएम में जो मैथ और बायो है उनका अलग अलग किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के पहले आप पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। मैं कम समय में आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो और बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप इस वीडियो को देख के हर चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि किनको ये फॉर्म भरना है, किनको नहीं भरना है। बायो वाले के लिए एक पोस्ट और है, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, ये 6 नंबर। इसमें 10+2 तो होना चाहिए बट बायो से होना चाहिए। और जो पे बैंड है, तो पे बैंड आप देख सकते हैं कि इसमें पे बैंड 1 यानी कि PV1 में 2400 ग्रेड पे का है। फर्स्ट वाला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का जो है ये 2400 ग्रेड पे का है। और बाकी जो कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक यानी ऑडिटर जो है ये 2000 इसका ग्रेड पे है।
और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये 1900 ग्रेड पे का है, ये भी 1900 ग्रेड पे का है, ये 1800 ग्रेड पे का है, यानी कि सबसे कम ग्रेड पे जो है वो कीट संग्रहकर्ता का है। और एक पोस्ट और है मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, इसका भी ग्रेड पे जो है वो 1800 है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि यहाँ पे ख नंबर पॉइंट देख सकते हैं, इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो आपका डिसाइड किया जाएगा किस डेट से किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जो भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है मैं आपको दिखाता हूँ कि कब तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो क्रूशल डेट होता है यानी कि शैक्षणिक योग्यता आप कब तक हासिल कर चुके हों, इसका डेट जो है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, इसी को आधार माना जाएगा। और अंतिम तिथि कब है, ये 19/8 है, यानी कि 19/8/26 तक आपको जो है 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप उसके बाद क्वालिफाई होते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज रिगार्डिंग जो क्रूशल डेट है वो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डेट है फिक्स किया गया है। जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे दिया हुआ है 35 वर्ष है अनरिजर्व्ड के लिए। हर कैटेगरी वाइज एज क्राइटेरिया अलग अलग है, यानी कि अगर आप झारखंड से बाहर के कैंडिडेट हैं या फिर झारखंड के अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनकी उम्र सीमा मिनिमम जो होगी वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो EWS है वो 35 वर्ष उनका भी है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसमें अलग अलग 37 वर्ष और 38 वर्ष और 40 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष, और महिला जो है उनके लिए 38 वर्ष। यानी कि EWS की जो महिला है या फिर जनरल कैटेगरी की या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी की, उनके लिए एज जो है मैक्सिमम वो 38 वर्ष है, मिनिमम 18 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि झारखंड के अलावा बाकी दूसरे राज्य के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व ट्रीट किए जाएंगे। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो यदि आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो ही आप रिजर्व कैटेगरी चूज करें, या अगर आप दूसरे स्टेट के हैं मूल निवासी तो आप अनरिजर्व कैटेगरी चूज करें। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो हो सकता है कि बाद में कैंसिल कर दिया जाए। अगर एडमिट कार्ड इशू गलती से हो भी जाए तो आपको बाद में वेरिफिकेशन के दौरान आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप कैटेगरी चूज करें, बहुत ही सावधानी से चूज करें, आप जो एक्चुअल में है वही दर्शाएं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब यानी कि निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब अगर किन्हीं को चाहिए जो निःशक्त हैं अभ्यर्थी, तो उनको 40% या उससे अधिक निःशक्तता होनी चाहिए। और उसमें क्या क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं आप। अंधापन होना चाहिए, कम दृष्टि, चलन निःशक्तता दोनों हाथ पर प्रभावित, तथा सेरेब्रल पल्सी की कोटि के अभ्यर्थी को जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको स्क्रैप की सुविधा दी जाएगी। आप या तो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर या CS यानी कि सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट से ही बनेगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, जो इसमें अटैच्ड है ये एडवर्टीजमेंट में। मैंने जो रिजर्वेशन से संबंधित बातें बताई थी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण ऑब्लिक अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा सकता है। कब? जब आप जो आपने डिटेल्स सबमिट किया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट करने में अगर असफल होते हैं तो, और कैटेगरी अगर आप गलत चूज करते हैं तो भी। जो भी झारखंड राज्य के निवासी हैं वो जिनका परमानेंट डोमिसाइल झारखंड का है उनके लिए ये 9 नंबर जो कॉलम दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी SDO के स्तर से 2/6/16 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक जो है इसमें अटैच है। यानी कि अगर आप 2/6/16 से पहले का अगर आपका डोमिसाइल है तो उसके आधार पे आप रिजर्व कैटेगरी ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और आप कोशिश करें कि 2/6/2016 या इसके बाद का जो डोमिसाइल है वही इस फॉर्म में अप्लाई करें और उसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट है वो लिखें। और पॉइंट जो ख और ग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है खास के रिजर्व कैटेगरी के लिए, और वो भी जो परमानेंट रेसिडेंट है झारखंड के उनके लिए ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी यानी कि CO
इनके स्तर से जो निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वो मान्य नहीं होगा, यानी कि वैलिड नहीं होगा। कब? 19/7/19 के पूर्व सीईओ द्वारा जो इशू किया गया है। और 2/6/16 के पूर्व किसी भी स्तर से, वो तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप 2/6/16 से पूर्व का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको उसके आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जाति प्रमाण पत्र आप जब अप्लाई करेंगे तो ये जो पैराग्राफ 9 नंबर है, इसका सब कॉलम 2 जाति प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, ये आप डेट अच्छे से मिला ले इसका, कि इसमें जो जो डेट मेंशन किया गया है क्या उसके मानक में आपका है या नहीं जाति प्रमाण पत्र, या फिर जो परिशिष्ट 1 और 2 3 इस तरह से जो अटैच्ड है इस एडवर्टीजमेंट में, उससे रेलिवेंट है कि नहीं, यानी कि उस फॉर्मेट में है कि नहीं, ये आप कंफर्म कर ले। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो कुछ खास चीज़ हैं कि आप अपने साथ रखें, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या है आप देख लें। पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ। जो भी उनके पास प्रमाण पत्र है, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, या फिर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब अपने पास रख ले। अपना फ़ोटो रख ले पहले का, और पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, ये दोनों साथ में रख ले। आप फॉर्म अप्लाई करते समय सावधानीपूर्वक ये देख ले कि जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, या बाकी जो भी पार्टिकुलर्स है यानी कि डिटेल्स है आपका, वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए किसी से। तो मैट्रिक 10th के सर्टिफिकेट से आप फॉर्म में कोई भी डिटेल्स भरे तो वो 10th का सर्टिफिकेट सामने रखें, और उससे एकदम वर्ड टू वर्ड मिला के आप फॉर्म भरें, कोई भी चीज़ मिसमैच ना हो। आप ये भी ध्यान रखें कि जब माता पिता का नाम लिखा जाता है तो उसके कॉलम में एक टाइटल दिखाता है, मिस्टर, मिसेज, इस तरह का, मिस। तो आपको ये सब कुछ चूज नहीं करना है। आप अगर ये चूज करते हैं, या फिर आप कॉलम जो होता है नेम कॉलम, उसमें अगर आप लिखते हैं मिस्टर या श्री, ये सब चूज करते हैं, तो वो मिसमैच ही हुआ। एक से ज़्यादा फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि अगर आप 2-3 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं किसी भी रीजन से हो, अगर आपको पहला फॉर्म में कुछ गलत दिखे, दूसरा फॉर्म में कुछ स्पेलिंग एरर हो जाए, अगर उसके बाद भी आप फॉर्म भर देते हैं, तो इस तरह से जो आपका लास्ट फॉर्म होगा वही वैलिड माना जाएगा, बाकी सब कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप ये सोचेंगे कि मैंने 3 फॉर्म भर दिया तो आपको 2 फॉर्म का रिफंड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने जितने भी पेमेंट किए हैं सारे झारखंड एसएससी के पास जाएंगे, और वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। अगर किन्हीं कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्लाई करने के दौरान कोई भी स्पेलिंग एरर हो जाता है, या कोई डिटेल्स जो है गलत फिलअप हो जाता है, तो उनके लिए टाइम रहेगा कि वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ छोड़ के, और इसके अलावा जो एरर है यानी कि गलती हुई है वो आप एडिट कर सकते हैं। और वो भी कब से कब तक? तो 20/7 से लेके 19/8 के बीच में। और ये जो 4 डिटेल्स है, इसके इसके अलावा ये 4 डिटेल्स में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप 2 बार 4 बार मिला लें कि नाम जो भर रहे हैं उसकी स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल आईडी सही है, और मोबाइल नंबर सही है या नहीं। आवेदन भरने की जो तिथि दिया गया है, अलग अलग तिथि, वो 20/7 से 19/8 तक है, यानी कि मध्यरात्रि तक 12 बजे तक, 12 बजे, यानी कि 19 तारीख का जो 12 बजे रात्रि होगा, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 20/8/2026 तक। नेक्स्ट 21/8 से लेके 21/8 से 23/8 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी अशुद्धि अगर एंट्री हो गया है तो ये पोर्टल ओपन किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा, और इसमें जो भी वैलिड कैंडिडेट्स होंगे उनकी अशुद्धियों को दोबारा ठीक करने का मौका दिया जाएगा। एक दो पॉइंट और है जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कि जो पेमेंट करने का प्रोसीजर है वो क्या है, कि इसमें टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करने पर आपका ऑप्शन आएगा, और उसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आप प्रोसीड पर आगे बढ़। पेमेंट करने के लिए आपके पास एक गेटवे खुलेगा, वही ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसमें आप चूज कर लें जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगता है, जो सुविधाजनक है, और उसके बाद पेमेंट कर लें। और पदों का जो विकल्प है, यानी कि आप एक फॉर्म में सीरियल वाइज आपको जो भी सीरियल लगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या चॉइस अपना, कि आप 1 से लेकर 6 पद हैं, उसमें से आप वरीयता क्रम में किसी को रख सकते हैं, और आप टोटल सभी पदों के लिए अगर एलिजिबल हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षा का प्रारूप यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये दुविधा वाली बात है और क्लियर दुविधा उत्पन्न करा भी दिया गया है कमीशन के द्वारा। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है CBT/OMR, यानी कि CBT ऑनलाइन हो गया और OMR ऑफलाइन हो गया। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, बट ऐसा किया नहीं गया है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का बात किया गया है, यानी कि एक शिफ्ट से ज़्यादा अगर परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। परीक्षा जो है कितने चरणों में होगी, Tier 1 और Tier 2। एक परीक्षा जो होगी ये Tier 1 प्रारंभिक और मेन परीक्षा। अगर 50,000 से कम आवेदन रहता है तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कि 50,000 से कम रहने पे डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा और डाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। अगर 50,000 से ऊपर कैंडिडेट्स होते हैं तो 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री एग्ज़ाम का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सब्जेक्ट कितना सब्जेक्ट होगा, एक जनरल स्टडी होगा और एक स्पेशल जीके यानी कि झारखंड से रिलेटेड, वो हर स्टेट का होता है। मैथ हो गया, साइंस हो गया और रीजनिंग हो गया। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है झारखंड का दिया गया है, यानी कि प्रायोरिटी जो दी गई है वो लोकल कैंडिडेट्स को दी गई है, यानी जो परमानेंट रेसिडेंट है झारखंड के, उनके लिए एक फ़ायदेमंद होगा, एक बोनस एक तरह से कह सकते हैं। कुल 120 प्रश्न की परीक्षा होगी। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो आप क्या करें कि प्रिंट आउट निकाल लें। एडवर्टीजमेंट में जो सिलेबस मेंशन किया गया है आप उसका प्रिंट आउट निकालें और हर टॉपिक पर आप गहन अध्ययन करें और उसका क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे बेहतर उपाय यही है। मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें कुल 3 पेपर होंगे आपको देने, और ये झारखंड CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी 3 पेपर ही था। पेपर 1 में आप देख सकते हैं भाषा यानी कि हिंदी 60 नंबर का, अंग्रेजी 60 नंबर का, टोटल 120 प्रश्न होंगे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है मिनिमम, यानी कि 60 का 30 18 नंबर और 18 यानी कि टोटल 36 नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके आप पेपर 1 क्वालिफाई होंगे। दूसरा है क्षेत्रीय ऑब्लिक जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें हिंदी ऑब्लिक अंग्रेजी ऑब्लिक उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी ऑब्लिक मुंडा, बाकी यही सब जो झारखंड की लोकल कम्युनिटी द्वारा बोली जाती है यही सब भाषा है। इसमें से किसी एक भाषा का विकल्प चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई एक भाषा आपको चूज करना है, ये 100 नंबर का होगा। मेंस एग्जाम के जो पेपर 3 है इसमें कुल 6 पेपर हैं और 6 पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है झारखंड का जीके का, यानी कि 40 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड होगा और जो ऊपर में 30 नंबर दिया गया है, 30 क्वेश्चन ये सामान्य अध्ययन। हो सकता है कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन झारखंड के हो, करंट अफेयर्स वगैरह के। तो कैंडिडेट्स झारखंड स्पेशल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इधर पीटी और मेंस दोनों के लिए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है झारखंड से संबंधित जनरल स्टडी का, यानी कि आप झारखंड के बारे में कितना जानते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या प्री हो या मेंस हो। और मेंस का जो 3 पेपर है वो तीनों पेपर में जो पेपर 1 है ये क्वालिफाई है, यहाँ लिखा हुआ है। और पेपर 2 और 3, तो अगर आप 2 में और 3 में जितना जोड़ के मार्क्स लाते हैं वही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा कि आप मेरिट में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई हैं तो पेपर 2 और 3 ये दोनों में 30% से ऊपर नंबर लाना होगा कम से कम। अगर आप 30% भी नहीं ला पाते हैं किसी एक पेपर में और किसी एक पेपर में ज़्यादा ले आते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मिनिमम 30% तो मेंस में लाने ही है हर पेपर में, पेपर 1, 2 एंड 3 क्रमशः। और मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 प्लस 3, यानी कि पेपर 2 और 3 के आधार पे, अंक के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा। आप प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों प्रिंट आउट निकालें, अपने सामने रखें और टॉपिक वाइज पढ़ें कि कोई भी टॉपिक छूटा ना रह जाए, क्योंकि हर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अब आपको हर टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है और इसके लिए प्रिंट आउट निकाल के आप अवश्य रख लें, अभी ही रख लें। आप बाद का इंतजार ना करें, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती है, लोग पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं बट क्या पढ़ रहे हैं ये पता नहीं चलता है। एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि ऊपर में लिखा हुआ था कि 30% चाहिए मिनिमम। मेंस का जो भी पेपर है, तीनों में अलग अलग 30-30% चाहिए ही। और पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। यूआर के लिए 40% है और इसी तरह अलग अलग जो है दिया हुआ, ये आप ध्यान से देख ले कि मिनिमम आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा हर पेपर में।
मेंस एग्ज़ाम के बाद जब फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही देखा जाता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर वैसे कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर जिन्होंने किसी भी तरह का रिजर्वेशन का इसमें दावा किया है, अगर वो गलत पाए जाते हैं, उनका जो दस्तावेज है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी कैंडिडेचर उसी समय कैंसिल कर दी जाती है। उनको कंसीडर नहीं किया जाता है मेरिट लिस्ट में। फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट यह है कि अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, फाइनल रिजल्ट, तो उसमें कोई भी कैंडिडेट्स अगर दुर्भाग्यवश या फिर कम नंबर लाने के कारण मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है, तो वो 7 दिनों के अंदर आवेदन दे सकता है। 500 रुपया शुल्क पे करके वो आवेदन जमा कर सकता है पुनर्गणना के लिए। प्री और मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो रह गए थे, अब आपको मैं बता देता हूँ कि प्री क्वालिफाई होगा, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि प्री में जो होंगे 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और ये समय 2 आवर का होगा, यानी कि 2 घंटा 120 क्वेश्चन। और ऊपर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलग-अलग कितने क्वेश्चन होंगे प्री में, ये दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और मेंस एग्ज़ाम का जो पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको ऊपर प्री के बारे में बताया, तो मेंस के बारे में भी बता देता हूँ कि 2 घंटा का पेपर होगा, यानी कि तीनों पेपर जो होगा अलग-अलग 2-2 घंटा का होगा। और एक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, जो भी आपका सही उत्तर है उसमें से। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका ऐसे ही कट जाएगा। तो नेगेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी होता है 1/3। इसलिए एक भी क्वेश्चन तुक्का मारने की कोशिश ना करें। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है और कोशिश किया हूँ कि कोई पॉइंट छूटे ना, आपको फॉर्म भरने में या फिर एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो और आपके दिमाग में वो बात रहे जो ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, कोई भी पॉइंट्स स्किप ना करें। और आप हो सकता है कि इसमें जल्दी-जल्दी देखने के चक्कर में कुछ पॉइंट्स मिस कर जाएँगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में हमें बताएँ कि इसमें आपको कौन से पॉइंट अच्छा लगे, आपके काम की कौन-सी चीज़ें हैं और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से फिल अप हो जाए, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें और आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। जय हिंद।